हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटेजी जीके और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आ जाऊं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन के विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये गोवा में स्थित है। और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये एक चर्च है। क्या है सर? चर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कौन एक सरोद वादक नहीं है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्लाह रखा खां। ये सरोद वादक नहीं है, ये तबला बजाते थे। कौन? अल्लाह रखा खां। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। असम, बिहू जो है वो असम का है, बिल्कुल ठीक है। घूमर राजस्थान भी ठीक है। भांगड़ा केरल दिया, बस यहीं पर गलत हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? अच्छा, ये देख लो कि कौन कौन से। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो भांगड़ा केरल, क्योंकि भांगड़ा जो है पंजाब का है, तो केवल तीन जो है वो आपका क्या है? गलत है। यही गलत सुमेलित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। तो ये है तुषार गांधी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभियंता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? इंजीनियरिंग डे की बात हो रही है। तो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? एम विश्वरैया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गोल्फ, तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा था? गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ? आईआईटी रुड़की, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आईआईटी रुड़की की स्थापना जो है ये आपकी 1847 में हुई थी। कब? 1847। वहीं अगर हम बात करें आईआईटी दिल्ली की, तो आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी। और वहीं अगर हम बात करें आईआईटी मुंबई की, तो आईआईटी मुंबई की स्थापना 1958 में हुई थी। और वहीं हम बात करें आईआईटी कानपुर की, तो ये 1959 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आईआईटी रुड़की। ठीक है, सभी के डेट बता दिए। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय ना होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? नेल्सन मंडेला, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन करेक्ट। मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोलता हूं कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ 500 लाइक तक पहुंचाइएगा, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों। जब इतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसके बदले में आपसे क्या मांगता हूं? लाइक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो ना, कौन से उसमें तुम्हारे पैसे लग रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका निशानेबाजी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक में यही पहले भारतीय थे। ठीक है, 2008 में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस चालू होगा। इससे पहले ये स्ट्रेटेजी के थे। सी को हम ये लिखते हैं और कडल को हम ये लिखते हैं, तो ट्रैक को हम क्या लिखेंगे? अब आप खुद बताना कि सी में एस जो है, सी का विपरीत क्या होता है? एस का विपरीत क्या होता है? एच। और एच कौन से स्थान पर आता है? 8वें स्थान पर। तो देखो 8 आ गया। इसी प्रकार से एच, एच का विपरीत क्या होता है? जल्दी बताओ। एस। और एस कौन से स्थान पर आता है? 19वें स्थान पर। देखो 19 दिया, बिल्कुल ठीक है। ई का विपरीत क्या होता है? आप बोलोगे सर वी, विक्ट्री वाला, है ना। और वी कौन से स्थान पर आएगा? आप बोलोगे सर 22वें स्थान पर।
तो देखो ये लिखा बिल्कुल ठीक है। कडल को भी इसी प्रकार से, अब देखना ये लिखा हुआ है आपका ट्रैक, ट्रैक में टी है, टी का विपरीत क्या होगा, आप बोलोगे जी, जी कौन से स्थान पे आता है, 7, यानी कि आगे आपको 7 देखने को मिलेगा। आर का विपरीत क्या होगा, आर का विपरीत होगा 9, और 9 कौन से, सॉरी आई होगा, आई कौन से स्थान पर आएगा, 9, यानी कि 79 आएगा। बस पहले ही ऑप्शंस करेक्ट, ये नहीं कि तुम पूरा लिखने को बैठ जाए, जब ऑप्शंस आपको सारे एलिमिनेट हो जाए, एक बचे वही आंसर, आगे बढ़ चलो, ठीक है, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। चलो यहाँ पर देख लीजिए, वो कह रहा है कि शब्दों को वर्णानुक्रम में लगाइए और बाएं से दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द को पहचानिए, ठीक है, बाएं से दूसरे स्थान पर आने वाले शब्दों को आपको बताना है। पहले तो वर्णानुक्रम आपको सजाना है। वर्णानुक्रम का मतलब पहले जो आएगा ABCD में, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में, उसको पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये आपको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो EX ये तो हटा दो, EP ये भी हटा दो, EN इन तीनों में से देखो सबसे पहले क्या आएगा, ENT, ठीक है, ENTR, ENTE, तो ये ई वाला पहले आएगा, ये यानी कि ये पहले नंबर पे आएगा। ENTRE और ये ENTH, तो एच वाला दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देख लो, P वाला पहले आएगा तो यहाँ पर चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे। अब देखना हम लिख रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब मुझे कह रहा है क्या, बाएं से दूसरे स्थान पर, ये है बायां, ये है दायां, बाएं से दूसरे स्थान पर ये है दो, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, अब आप बोलोगे सर एंथुजियम आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, जल्दी बताओ, एंथुजियम, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राम किशोर पूर्व की तरफ मुंह करके मुंह किए हुए है और वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 मुड़ता है। देखो राम पूर्व ये है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूर्व ये हो गया, ठीक है, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। वह दक्षिणावर्त कितना, दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताओ, आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज तो होता ही है, ठीक है। अब वो 180 डिग्री जो है वो घूमता है, अब वो 180 घूमा तो उसका मुंह किस दिशा में होगा, पश्चिम की दिशा, ठीक है। और फिर वामावर्त दिशा में 225, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब घड़ी ऐसे चलती, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसे मुड़ा, ये 180 हो गया, 45 और, तो ये हो गया 45, ठीक है। अब वह किस दिशा की तरफ मुंह किए हुए हैं, अब आप खुद बताओ, ये थी पूर्व और ये थी उत्तर, तो उत्तर पूर्व नहीं हो गई, तो आपका सही आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व। तो देखो उत्तर पूर्व ऑप्शंस में दिया, ये दिया चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 0 डिग्री का कोण आपसे पूछा है 8 से 9 बजे के बीच। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है m बराबर में 2/11 H1, यानी कि आवर, पूरा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, m बराबर में 2/11, फिर ये होता है H1 यानी कि आवर इंटू में 30 प्लस माइनस, और ये A डिग्री, ठीक है, प्लस माइनस इसलिए लगता है, यानी कि यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपका, ठीक है, जो आपका दिया हुआ है, ठीक है। और हमेशा जब 8 और 9 बजे के बीच की बात आए तो हमेशा 8 को लेंगे जो पहले, क्योंकि 8 और 9 बजे के बीच पूछा है कौन, तो 8 बज पाएगा, 9 तो बज ही नहीं पाएगा, तो इसलिए आवर में हमेशा कम वाले को लेते हैं, यानी कि 8 को, ठीक है ना। 0 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल की जगह हम 0 डिग्री रख देंगे। अब देखो 2/11, ठीक है 11, अब यहाँ पर देखो 8 रख देंगे एच की जगह, ये 30 और प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 8 तिया 24, ठीक है, और ये 2/11, ठीक है, और प्लस माइनस में 0 था, चाहे 0 माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। प्लस माइनस अगर जैसे एंगल बड़ा दिया होता, ठीक है, और आवर कम दिए होते, तो हर कंडीशन में हम टाइम को प्लस लिखते, क्योंकि टाइम को हम माइनस में नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप सही बटे में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 43 सही 7/11, ठीक है। अब 43 सही 60/11 कहाँ पर दिया, देखो ये दिया दूसरे ऑप्शन में, 8:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच जो है वो 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथन है आपका कि कुछ भारतीय शिक्षित हैं, कुछ भारतीय शिक्षित हैं। अब देखो ये हो गया आपका भारतीय बी, कुछ भारतीय शिक्षित हैं, तो ये एस हो गया। जो छोटे परिवारों को पसंद करते हैं, जो शिक्षित हैं वो छोटे परिवारों को पसंद करते हैं, इसके लिए बैनारिक नहीं बनाओ, बस समझ लो।
अब जो कह रहा है सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, सभी छोटे परिवार जो हैं वो शिक्षित हैं। देखो, कुछ भारतीय शिक्षित हैं जो छोटे परिवारों को पसंद करते हैं, है ना। तो सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, ये आपसे बोला गया है। तो देखो, अगर हम बात करें सभी छोटे परिवार शिक्षित, ये कथन से तो पूरा नहीं पता चल रहा हमको, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ भारतीय छोटे परिवार, हाँ बस ये बिल्कुल ठीक है। कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका, या दूसरा वाला निष्कर्ष जो है वो 100% निकल रहा है कथन से, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चालू, कि निम्नलिखित में से किस देश की अन्ना कवाले दुबा ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, केन्या की, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वैश्विक सुरक्षा पहल जीएसआई किस देश ने पेश की, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो सही आंसर हो जाएगा चाइना ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि सीआईए का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया। नंदमूल चंदानी को, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता। केरल ने। कौन हारा, पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। केरल ने जीता है, पश्चिम बंगाल हारा है। भारत 9वें स्थान पर रहा, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ कहाँ किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिवर्ष हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीनिंग डे कब मनाया गया जाता है। तो ये 5 मई के दिन मनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की, दक्षिण कोरिया ने की, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं। 90, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के 7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।